बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। तिब्बी मुआयना मियाँ बीवी का नहीं, बल्कि ये कॉलम 15 मई सन 2000 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। सिंध के मोहतरम वाकई बड़े अजीम हैं, जो हर रोज कोई एक चौंका देने वाला बयान देकर अवामी जबान में इन रहने की कोशिश करते हैं। चुनांचे चंद दिनों पहले उन्होंने एक फरमाया कि एक कानून जेर गौर है, जिसके जरिए शादी से पहले होने वाले मियाँ बीवी के खून का तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा और बगैर सर्टिफिकेट के किसी का निकाह काजी साहब नहीं पढ़ाएंगे। मैंने अपने दोस्त एसार भाई से पूछा कि एक ऐसे मुल्क में जहां तकरीबन 80% आबादी देहातों में रहती है, जहां नाम की तिब्बी सहूलतें भी दस्तियाब न हो, लेबॉर्ट्री वगैरह तो खैर खारिज इम्कान है, वहां इस किस्म की नाकाबिले अमल पाबंदियां लगाने से क्या हासिल होगा। तो इसरार भाई ने कहा कि ये पाबंदी सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों पे और वहां भी डिफेंस, गुलशन और लालाजार किस्म की बस्तियों के लिए होगी। मैंने पूछा, क्या चीचावती, टंडोलायार, खुदादाद कॉलोनी या औरंगी कोरंगी इस मुआयने से मुस्तस्ना होंगे। उन्होंने कहा कि तुमने 500 साल पहले लिखी जाने वाली यूटोपिया नामी किताब का जिक्र तो जरूर सुना होगा, जिसमें एक ख्याली मुल्क मुआशरे का नक्शा पेश किया गया था। ये किताब इतनी मकबूल हुई कि आज भी बड़े बड़े अजीम लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि अपनी बेमिसाल कारकर्दगी और कारगुजारी से अपने मुआशरे को यूटोपिया बना दें। यूटोपिया में कोई शादी तय होने से पहले दुल्हा को सरतफा बरहना करके दुल्हन के कुछ मर्द आइज़ा उसके जिस्म का एक एक इंच का मुआयना करते हैं। इसी तरह दुल्हन का मुआयना इसी कैफियत में दुल्हा की कुछ खातून आइज़ा करती हैं। इस मुआयने का जवाज यूटोपिया वाले ये कहकर पेश करते हैं कि एक मामूली सी घोड़ी खरीदने से पहले आप उसकी काठी वगैरह उतार कर उसके एक एक बाल का मुआयना करते हैं और जिंदगी भर की रफीक मुंतखब करते वक्त आप 4-5 इंच का चेहरा देखकर 5 फीट की औरत को पसंद कर लेते हैं। गवर्नर साहब को यकीनी ये बात मालूम होगी कि हम पसमानदा मुल्क और मुआशरे के लोग, खुसूसन मुसलमान, बहुत से काम रज़ाए इलाही पर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छानने से कंकर ही निकलता है। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा चौधरी जफरुल्लाह साहब ने अपनी खुदनविश्त में लंदन की प्रीवी काउंसिल के एक जज लॉर्ड बिलिंसबर्ग का एक वाक़या लिखा है, जो लॉर्ड साहब ने खुद चौधरी साहब को सुनाया था। लॉर्ड साहब को अपनी जवानी के आगाज में एक शरीफजादी से मोहब्बत हो गई, तमाम हालात मुवाफिक थे, लेकिन उन्हीं दिनों उन्हें एक आर्जा लाहक हो गया। उनकी जिल्द पर मशीली के चांदों की तरह के चांदे बन जाते थे, जो कुछ अरसे बाद गिर जाते थे। उन्होंने अपना बड़ा तिब्बी तफसीली मुआयना करवाया और मुतअद्दिद डॉक्टरों से मशवरा किया। उन सब की मुत्तफ़िक़ा राय ये होती थी कि ये मर्ज़ लाइलाज है और उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। बाद में वो मफरूज़ा तौर पर लाइलाज आर्ज़ा काबिल इलाज हो गया और लॉर्ड साहब की भी इससे रिहाई हो गई, लेकिन वक्त निकल चुका था। चौधरी साहब के सवाल के जवाब में कि क्या बाद में आपको अपने फैसले पर कभी तासुफ हुआ, लॉर्ड बिलिंसबर्ग ने कहा कि कई बार तासुफ हुआ, लेकिन फिर मेरी तबीयत शादी करने पर कभी माइल नहीं हुई। बहरहाल एक तिब्बी मुआयने के तो हम भी कायल हैं, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव की खिदमत में बराए गौर पेश करके अपने फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि अगर मेरी तजवीज़ पर अमल किया गया तो ये न सिर्फ किसी एक शख्स की ज़ात के लिए बल्कि पूरे कौम, कम से कम सूबे के तमाम बाशिंदों के लिए यकीनन मुफीद होगा। सरकारी मुलाजमतों के कानून के मुताबिक जब कोई शख्स भर्ती हो तो उसका तिब्बी मुआयना किया जाता है। अगर रिटायर होने के बाद उसे दोबारा मुलाजमत में लिया जाए तो रिटायरमेंट को 1 साल गुजर चुका हो तो फिर उसका तिब्बी मुआयना किया जाता है। मेरी तजवीज़ ये है कि अगर बड़ी मुलाजमतों मसलन गवर्नर वगैरह की मुलाजमत के लिए ऐसा कानून नहीं है तो बना देना चाहिए। अगर कोई शख्स बतौर गवर्नर मुलाजमत में आ रहा है तो उसका तिब्बी मुआयना वही होना चाहिए जो अगर किसी बड़े सरकारी ओहदे से रिटायर हुआ हो, खा वो ओहदा बर्री, बहरी और फजाई फौज ही क्यों ना हो, और उसे रिटायर हुए अगर 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका हो तो नई तकर्री के वक्त तिब्बी मुआयना दोबारा होना चाहिए और ये मुआयना भरपूर होना चाहिए। ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती भी। दिमागी और नफ्सियाती मुआयना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये ना हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब सिंध और बलूचिस्तान में खुशहाली और कहत की दुहाई देते हुए अंदरून बैरून मुल्क चंदों की अपीलें कर रहे हों और गवर्नर साहब ये कह देते हों कि थर में कोई शख्स भूख प्यास से नहीं मरा। जो लोग कुछ मरे हैं वो अपनी तिब्बी मौत यानी खा पी कर
اور رج بس کر مرے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہر موسم میں ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے طبی معائنہ میاں بیوی کا نہیں، بلکہ یہ کالم 15 مئی سن 2000 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔